कासिम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़िरोज़ खान, हुबली सिटी कर्नाटका से रिटायर्ड लॉ ऑफिसर और हाजी। भाई साहब, आप जो मैरिज के ग्रुप चला रहे हैं, औरतों के लिए बिल्कुल फ्री है और मर्दों के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, वो भी दाल में नमक डाले के बराबर है। तो ये देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलो, हम मेरे भाई हैं, उनके दिल में जितने भी औरतें बिना शादीशुदा के, बेवा जवान लड़कियां, बेवा बेवा मर्द लोग, तलाकशुदा मर्द लोग, चाहे तलाकशुदा लड़के लड़कियां, बड़ी उम्र के मर्द लोग हैं, उनकी बहुत मदद होगी इस मैरिज ग्रुप से करके। मैं बड़ी मेरे दिल को खुशी हुई, क्योंकि जो प्राइवेट जो मीडिएटर्स हैं और कुछ मैरिज ब्यूरो भी हैं, 25,000, 50,000, 10,000 ऐसा मांग मांग के, पैसे खा के एक भी रिश्ता नहीं किए। ऐसा लोगों को धोखा दे दे के खा के बैठ गए, लोग परेशान हैं। ऐसी सूरत में कासिम भाई साहब एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किए, जो औरतों के लिए बिल्कुल फ्री और मर्दों के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। ये कितनी अच्छी खिदमत खल्क की बात है करके मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आपके साथ कांटेक्ट करके, आप मुझे इज्जत अफजाई करके, मुझे देख के आप अपने ग्रुप में मुझे एडमिन करके बनाए। ये मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आपके जो भी काम है उससे। और क्या है, दूसरी बात, हर रोज़ आपके मैरिज ग्रुप में कम से कम नए नए 10-10, 15-15 लोग जुड़ते गए, डेली जुड़ते गए। कम से कम अभी मैं अंदाज़ा लगाऊंगा तो कम से कम 500 से 1,000 लोग, जो बेवा औरतें हैं और तलाकशुदा औरतें हैं, जवान लड़कियां हैं, तलाकशुदा लड़के हैं, उम्र वाले मर्द लोग हैं जिनकी बीवी गुजर गई, और कुछ लोग उम्र वाले हैं उनकी शादी नहीं हुई। चलो, भला होगा करके मैं जुड़ गया आपके इसमें। और अल्लाह के फजल से मैं कम से कम एक 5 से 6 महीने का अरसा हो गया, कम से कम एक 500 से 1,000 रिश्ते मैं आपके मैरिज ग्रुप में हर रोज देखते आ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं, चलो कासिम भाई की मदद करेंगे, कासिम भाई की हिम्मत अफजाई करेंगे, और कासिम भाई के मैरिज ब्यूरो से किसी का रिश्ता हो जाए करके मैं बराबर से आपका हाथ बटाते गया। मगर आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा। क्यों बोले तो मुझे कम से कम 15 दिन में 10-12 फोन कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे आते ही रहते हैं। और जितने भी आपके पास फोटोज, बायोडेटा वगैरह आ गए, आने के बाद कोई भी मुझे कांटेक्ट किया तो समझो एक यूपी का आदमी मुझे, देखो साहब मेरी उम्र इतनी है, मुझे, मेरी बीवी नहीं है, गुजर गई, मुझे कहीं भी एक अच्छा रिश्ता रहा तो भाई साहब आप तलाश करके मुझे दो करके वो बोलते थे बेचारे। तो मुझे दिल को बहुत अफसोस लगता था, चलो एक अपने भाई हैं, मुझे याद करके मेरे से मदद मांग रहे हैं करके मैं
खुश होता था। और दूसरी बात उनको मैं बताता था, भाई साहब आपकी उम्र की एक औरत मध्य प्रदेश में फलाना गांव में है, अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, आप उनको कांटेक्ट करो करके बोलता था मैं। बोलने के बाद नहीं भाई साहब मेरे पास फोटो बायोडेटा मुझे पता नहीं, आप उस उनको मेरा हुलिया बताओ और आप उस कांटेक्ट करके ज़रा कोशिश करो करके ऐसा बोलने से मैं वो औरत को कांटेक्ट करके, देखो ऐसा मध्य प्रदेश या यूपी में ऐसा एक इंसान है, अच्छा है, नेक है, दीनदार है, फिर आपकी भी उम्र अभी बहुत हो गई, 50 के ऊपर हो गई, आपको सिर्फ शरीर की हयात चाहिए, तो ऐसी सूरत में आप उनसे निकाह करो करके मैं बोला। तो नहीं भाई हमारे को यूपी का नहीं चलता, हमारे को मध्य प्रदेश का है, हमारे गांव का ही होना चाहिए, और ऐसा बोल के टाल देने का। और दूसरे भी ऐसे बहुत, नहीं भाई वो आदमी प्राइवेट काम करता है, मुझे प्राइवेट नहीं चलता, उसके उसकी सैलरी 30,000 है, 30,000 में मुझे जमता नहीं, कम से कम 70,000 होना, 80,000 होना, और आदमी हैंडसम होना, खूबसूरत होना करके दूसरी औरत बोलने वाली है। और कोई औरत मुझे कांटेक्ट की तो साहब मेरी उम्र, मेरी बहन है, मेरी बहन की उम्र इतनी है, 40 इयर्स है, एक अच्छा रिश्ता चाहिए, नेक दीनदार बोले तो देखो तुम्हारे बहन की उम्र 40 है, फिर 45 इयर्स का एक आदमी है, देखो महाराष्ट्र में रहते हैं, औरंगाबाद के हैं, फिर उनको कांटेक्ट करो करके मैं उनको बोला। तो फिर मैं नहीं भाई साहब हमारे को मालूम नहीं होता कौन आदमी है क्या है, मालूम नहीं, आप ही कांटेक्ट करके देखो करके बोले। तो वो आदमी को कांटेक्ट किया तो वो आदमी, नहीं भाई हमारे को बहुत दूर होता वो मसला, हमारे को इधर ही औरंगाबाद जालना इधर का ही रिश्ता देख रहे हैं करके ऐसा बोलने वाले। और कई लड़कियां भी मुझे कांटेक्ट किए, मैं हर लड़की के लिए मैं बोला तो वो लड़के रिजेक्ट करने वाले, और लड़कों का बायोडेटा वगैरह मैं दिया तो वो लड़कियों को, अनमेरिड लड़कियों को उन रिजेक्ट करने वाले। नहीं भाई हमारे को खूबसूरत होना, हमारे को हैंडसम होना, हमारे को अच्छा पढ़ा लिखा होना, हमारे को अच्छी कमाई करने वाला होना, उसका खुद का घर रहना, फैमिली छोटी रहना, और हमारे ही मोहल्ले का, हमारे ही गांव का रहा तो हम आगे बढ़ने वाले करके वो लड़कियां रिजेक्ट करने वाले। और 8th पास 10th पास लड़कियां वो भी तलाकशुदा हैं, एक एक दो दो बच्चे के माँ हैं, उनके लिए मैं दूसरे रिश्ते रेफर किया तो ये लड़कियां रिजेक्ट करने वाले। और इसी के साथ साथ कुछ लड़के भी, नहीं भाई लड़की अच्छी नहीं लग रही, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, 8th पास है, हमारे को चलती नहीं, कम से कम ग्रेजुएट होना, हमारे को मास्टर डिग्री होना, हमारे को वैसी होना, आलिम होना, खूबसूरत होना, करके लड़के भी रिजेक्ट करे। तो हर एकला एक दूसरे को रिजेक्ट करे, कोई जात के ऊपर रिजेक्ट करे, लड़के हो या लड़कियां हो। नहीं भाई हमारे को उन शेख है, हमारे को शेख नहीं चलते, हमारे को सैयद चाहिए, हमारे को पठान चाहिए। कौन लड़का बोलता हम पठान हैं, हमारे को पठान की ही लड़की चाहिए, हमारे को कुरैशी नहीं चलती, हमारे को अंसारी नहीं चलती, हमारे को वो नहीं चलती, ये नहीं चलती बोल के, कम से कम मैं आपको बताता हूँ, मैं कासिम भाई साहब एक 200 से 300 लोगों को मैं कांटेक्ट किया, जवान लड़कियों को, तलाकशुदा लड़कियों को, बेवा लड़कियों को, बेवा औरतों को, और जवान लड़कों को, तलाकशुदा लड़कों को, और उम्र दराज आदमियों के लिए मैं कोशिश करा तो मेरी कोशिश नाकाम रह गई। यही लड़का खूबसूरत नहीं करके खिलाफ बोलने वाला, एकली लड़की लड़का बोलने वाला लड़की खूबसूरत नहीं है भाई, हमारे को नहीं चलती, लड़की की हाइट नहीं है भाई, हमारे को नहीं चलती, ऐसा बोल के। और बेवा औरतें, नहीं भाई दूर का मसला होता, हमारे को अच्छा होना, उसका कार रहना, उसका बंगला रहना, उसका ऐसा रहना, उसकी कमाई अच्छी रहना,
वो ताकतवर है ना, ऐसा बोल बोल के ये किए। और चंद बुढ़े लोग हैं, बुढ़े आदमी है, उनको 30 बरस की लड़की लड़की के बारे में मुझे रिश्ता बना के दो बोलने वाले, 25 बरस की लड़की को फोटो भेज के मुझे रिश्ता बना के दो करके बोलने वाले, 55 साल 60 साल के बुढ़े लोग हैं। और बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी 50 साल 55 साल है तो 40 साल का लड़का मांगने वाले। ऐसा करके मेरी जितनी भी मेरी मेहनत है पूरे पानी में चलेगी। और हर रोज मुझे डिस्टर्ब हो रहा, 10 से 12 फोन आते हैं मुझे। और लड़कियों के आते हैं, लड़कों के आते हैं, बूढ़े आदमियों के आते हैं, बेवा औरतों के आते हैं, तलाकशुदा औरतों के आते हैं, सब आते हैं। मगर क्या है रिजल्ट, क्या है? जीरो, बिल्कुल जीरो। नदी में नींबू निचड़े जैसा बहती हुई नदी में नींबू निचड़े जैसा ये लोग बात कर रहे हैं। ऐसा हो के मेरे दिल को बहुत बेजार आ गया। ये क्या रिश्ते जमने वाले नहीं, ये क्या रिश्ते लोग करने वाले नहीं। इनके ख्वाहिशात है, इनके डिमांड्स है, इनके देखेंगे तो इनके कभी भी रिश्ते नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। और चंद लोगों के तो डिमांड्स, उनके गली का लड़का चाहिए, उनके गांव का चाहिए, उनका गांव छोड़ के नहीं चाहिए, दूसरा लड़का नहीं चाहिए। ये टाइप के लड़कियां डिमांड्स करते बैठेंगे तो इनकी जिंदगी भर के इनकी मैरिज नहीं होने वाली, जिंदगी भर इनकी मैरिज नहीं होने वाली, कभी भी नहीं होने वाली। ये 25 साल की उम्र से इन्होंने रिश्ता ढूंढते गए तो इनको ये 55 साल के हुए तो भी इनकी मैरिज नहीं होने वाली, कभी भी नहीं होने वाली। ये खामखा मेरा वक्त बर्बाद हो रहा, मैं बहुत वक्त दिया इसमें। आपको पता नहीं, आपकी पीठ के पीछे मैं रिश्ते जुड़ाने की इतनी कोशिश किया, इतनी कोशिश किया। जो भी आदमी मुझे रिक्वेस्ट किया, काम भी है क्या देखो भाई साहब, एक बेवा लड़की है क्या देखो, बेवा औरत है क्या देखो। बोले तो मैं 5 5 6 6 बेवा औरतों को, लड़कियों को कांटेक्ट कराया तो उन वो आदमी को पसंद करने को तैयार नहीं। और वो आदमी को एक बेवा औरत या तो तलाकशुदा औरत के बारे में मैं बताया तो नहीं भाई, ये औरत खूबसूरत नहीं है, ये औरत बहुत दुबली पतली है। अरे भाई इसकी हाइट बहुत कम है। और कुछ मर्द लोग, नहीं भाई ये इनकी कास्ट हमारे को सूट नहीं होती, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारा खानदान ऐसा है वैसा है, हमारे को वही खानदान की चाहिए। बोले तो ये नहीं होने वाले। और खाम खाम मेरा, मैं 10 10 12 12 फोन अटेंड कर करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मुझे तकलीफ भी हो रही है। मैं कहीं बिजी रहता हूँ, कहीं मार्केट में रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ मैं, वो देखते नहीं कुछ नहीं, मुझे फोन लगाते लगाते बाद में मैं उसके बाद में फ्री होने के बाद उनको कांटेक्ट किया तो ऐसा हो रहा। फिर भी मैं उनकी मदद करने की कोशिश किया। मैं कम से कम एक 300 औरतों को मैं कांटेक्ट किया, लड़की जवान लड़के, सॉरी जवान लड़कियां, तलाकशुदा लड़कियां, बुढ़ी औरतों के लिए मैं कोशिश किया तो मानने को तैयार नहीं, उनके ख्वाहिशात अलग अलग। उसी तरह लड़कों को मैं कांटेक्ट किया और तलाकशुदा लड़कों को कांटेक्ट किया, बूढ़े लोगों को कांटेक्ट किया तो ये भी नेगेटिव और नहीं करने का रिप्लाई देने लगे। तो फिर क्या फायदा, क्या ये बहती हुई नदी में नींबू निचड़े जैसा हो रहा मुझे, नींबू निचड़े जैसा हो रहा, खाम खा टाइम वेस्ट हो रहा। इसके लिए कासिम भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जितने भी मैरिज ग्रुप हैं वो ग्रुप को मैं अब एक 2 3 दिन के बाद मैं ब्लॉक करने वाला। जितने भी मैरिज ग्रुप के मेरे पास व्हाट्सएप हैं, सब कुछ है, तो उसमें मैं हर रोज़ मुझे फ़ोटो वगैरह आते हैं मगर कुछ काम नहीं बन रहा है। इसके लिए मेरे दिल को बेजार आ गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी मैरिज ग्रुप हैं मैं सभी को ब्लॉक कर देता हूँ। अब एक 2 3 दिन के बाद मैं ब्लॉक करने वाला। मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं,
क्यों बोले तो ये कोंडा कुटने का हिसाब हो रहा है। वो कोंडा कुटने का, उसमें क्या चावल निकल रहा नहीं, वो ना वो कोंडा बारीक हो रहा नहीं, ये कूट कूट के ये हमारा जिस्म दर्द कर लेने के जैसा ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं जितने भी मैरिज ग्रुप हैं मेरे मोबाइल में, सभी को मैं एक 4 दिन के बाद मैं ब्लॉक करने वाला। मैं इसमें इंटरफेयर होता नहीं कि नहीं जुड़ रही है, आप फोटो डालते जा रहे हैं, बायोडेटा डालते जा रहे हैं, मगर एक भी रिश्ता हो रहा नहीं। मैं कम से कम औरतों को, लड़कियां, लड़के, बुढ़ी औरतों को और नौजवान लड़के, तलाकशुदा लड़के और बुढ़े इंसानों को भी मैं कांटेक्ट किया। कम से कम 300 लोगों को कांटेक्ट किया, तो मैं एक भी रिश्ता जमने को तैयार नहीं। तो इसके लिए क्या है, ये नहीं होने वाला। ये 8th पास लड़की रहती, उसको अच्छा कमाने वाला, अच्छा खूबसूरत, छोटी फैमिली वाला और खुद का घर रहने वाला, उसका कार, उसकी कार रहना, और उसके घर में सास ससुर नहीं रहना, बीवी को लेके अलग रहना, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों को भी वो अपने बच्चे समझ के पालना, ऐसा बोल बोल के मुझे कंडीशन किए। और कुछ मर्द लोग हैं, उनके ये 2 बच्चे हैं, देखो जी, छोटे बच्चे हैं, देखो आपका जमते क्या, देखो बोले तो नहीं भाई, उनके बच्चे है तो मैं शादी नहीं करती। अगर मैं शादी की तो वो बच्चों को अपने माँ बाप के पास दे के मेरे साथ में अलग रहना, बच्चों को उसके माँ बाप के पास देना। और ये आदमी, ये औरत के कहाँ रहती, वहाँ ये अकेला जाके रहना, धंधा बिजनेस सब कुछ करना। अगर उसका खुद का घर है, उसका बिजनेस है, तो वो बिजनेस छोड़ के घर सब बेच के इसके गांव में जाके रहना। ऐसा कंडीशन बहुत करे, ये कभी रिश्ते होने वाले नहीं। ये 25 बरस की औरतें हैं तो, लड़कियां हैं तो, ये 55 बरस की हुए तो भी इनकी शादी नहीं होती। और 25 बरस के लड़के हैं तो इनके इन 50 साल के हुए तो भी इनकी शादी नहीं होने वाली। ये खामखा ये कोंडा कुटे जैसा काम हो रहा है, बहती हुई नदी में नींबू निचड़े जैसा काम हो रहा है। इसके लिए मैं जितने भी मैरिज ग्रुप हैं कासिम भाई, मैं पूरे मैरिज ग्रुप को मैं ब्लॉक करता हूँ एक 4 दिन के बाद है। और मुझे नहीं चाहिए, सर दर्द हो रहा मेरा, सर दर्द हो रहा। मैं समझ रहा था चलो कासिम भाई के मैरिज ग्रुप के जरिए अगर मैं मेहनत किया तो किसका भी एक 10 लोगों का रिश्ता जुड़ा तो सवाब जारिया है, मुझे सवाब मिलेगा। मैं क्या एजेंट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कोई भी बोला तो उसको रेफर कर रहे, तो 100 लोगों को, 100 लड़कियों को रेफर किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर रहे, और लड़के वालों को मैं रेफर किया तो लड़की वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये होने का नहीं, जाने का नहीं कासिम भाई। मैं सच भी एक 4 दिन के बाद मैं सभी को ब्लॉक करता हूँ, सभी मैरिज ग्रुप को मैं ब्लॉक करता हूँ। मैं इतना ही बस आपको कहना चाहता हूँ, मगर आपकी दोस्ती हम मेरे साथ कायम रहेगी, हमारी बातचीत होते रहेगी। आप मुझसे बात करो, मैं आपसे बात करता हूँ, इंशाअल्लाह। आप कुछ सोचो मत, मैं बहुत मेहनत किया, मैं बहुत से लोगों को मेहनत किया मैं, मगर रिजल्ट जीरो निकलने की वजह से मुझे बहुत बेजार आ गया। इसके लिए मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, ब्लॉक कर देता हूँ मैं सभी मैरिज ग्रुप, जितने भी मेरे व्हाट्सएप में हैं सभी के सभी को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। शुक्रिया कासिम भाई साहब।